हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में सोशियोलॉजी का 2020 का पेपर जो हुआ था यूजीसी का, उसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि कैसा पेपर आया था, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आगे का पेपर देने में। जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम होगा नेट का, वो हो सकता है मे बी जून 2022 में। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पैटर्न काफ़ी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये देखिए, ये पेपर जो मेरे पास है ये हिंदी में है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिट होगा। एंड अगर आपको इंग्लिश में भी देखना है तो मैं वहाँ से भी आपको वो पेपर दूसरी वीडियो में सॉल्व करवाऊँगी। तो इसमें जो आप देखेंगे तो ये वन लाइनर की तरह दिया हुआ है, इसमें ऑप्शंस नहीं है। बट अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और इनके उत्तरों को देखेंगे तो आपको काफ़ी सहायता मिलेगी अपने एग्ज़ाम में। ओके, तो पहला देखिए, रन अवे वर्ल्ड, जो ये कॉन्सेप्ट था, अवधारणा थी, ये दी थी एंथनी गिडिंग्स ने दिया था। सेकंड है, आधुनिक औद्योगिकृत समाजों में महिलाओं की जो परिस्थिति है, मतलब स्टेटस है, वो कैसा हो रहा है, तो वो ऊपर उठ रही है। ठीक है। तीसरा देखिए, अगमन्य निषेध समाज के साथ बंधन बनाने में सहायक है। अगमन्य निषेध का जो विचार था ये देते हैं हमारे स्ट्रक्चरलिस्ट क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गॉफमैन। अकॉर्डिंग टू गॉफमैन, जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नज़र डालते हैं फिर दूर कहीं पुनः देखते हैं तो इसे हम कहेंगे नागरिक की उपेक्षा करना। और जो ये कॉन्सेप्ट था ये किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू गॉफमैन। वही गॉफमैन जो डर्माटर्जी से रिलेटेड हैं, जिनका कॉन्सेप्ट था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्लिफर्ड गेट्स सूट्स, जीएच मीड और कार्ल मैनहाइम में से सांस्कृतिक निर्विज्ञान के प्रमुख विद्वान के रूप में हम किसे जानते हैं? ठीक है, तो जो सांकेतिक निर्विज्ञान में आते हैं वो आते हैं हमारे क्लिफर्ड गेट्स। नेक्स्ट देखिए, मीड 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं जिनमें स्वर्ग की अवधारणा पैदा होती है, तो और उनका क्या होता है? विकास होता है। तो वो जो 3 स्टेजेस बताई थी जीएच मीड ने, तो वो कौन सी स्टेजेस है? वो स्टेजेस है हमारी प्रारंभिक क्रिया की अवस्था, क्रीड़ा की अवस्था और खेल की अवस्था। ठीक है, इन 3 अवस्थाओं को बताया था हमारी जीएच मीड ने। सबसे पहले होती है प्रारंभिक क्रिया की अवस्था, क्रीड़ा अवस्था और खेल अवस्था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम, अप्रत्यक्ष प्रयोग क्या है? ठीक है, दुर्खाइम के अनुसार जो अप्रत्यक्ष प्रयोग है वो क्या है, इसमें हम वो देखते हैं। तो वो है तुलनात्मक विधि। नेक्स्ट है, अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम, जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच का यूज़ करने वाले हैं हमारे सी राइट मिल्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्ट, उन्होंने जो दर्शन के संदर्भ में निजवाचक आलोचना का प्रयोग किया था, तो वो उन्होंने हीगल से किया था। ठीक है। नेक्स्ट, विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित, यहाँ बात हो रही है विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव की, तो वो बताया था R.K. मर्टन ने। ठीक है। नेक्स्ट, समाज विज्ञान के लिए जो ये फॉल्सिफिबिलिटी शब्द का यूज़ था, ये कीवर्ड है यहाँ पे आप देखिए, ये कौन यूज़ करते हैं? तो ये यूज़ करते हैं कॉल पॉपर ने फॉल्सिफिबिलिटी वर्ड को यूज़ किया था। नेक्स्ट, वाद विवाद में भाष्य विज्ञान परियोजना यथार्थवाद और अन्य संबंधित हैं, तो इसका आंसर था यथार्थवाद विरोधी। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू थॉमस कून ने बताया कि किसी भी समय में विज्ञान पर उसका विशेष प्रभाव होता है। तो थॉमस कून का बहुत ही फेमस सा एक कॉन्सेप्ट आता है पैराडाइम। पैराडाइम क्या होता है? एक तरीके से एक आप बोले मॉडल होता है एक तरीके का, जिसको उन्होंने बताया कि विज्ञान पर उसका क्या पड़ता है? एक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। पैराडाइम के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो मैं अलग से इसके लिए एक वीडियो बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अंबेडकर की जो डॉक्टरेट थीसिस थी, शोध प्रबंध था, उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, आप देखिए,
आधुनिक समाज में कालातीत मतलब टाइमलेसनेस के रूप में रूपांतरण पर जो जोर दिया था वो मैनुअल कैस्टर्स ने दिया था। जो मैनुअल कैस्टर्स हैं ये वही हैं जो नेटवर्किंग सोसाइटी की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार्य मतलब मैनिफेस्ट फंक्शन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं अभिप्रेरित और स्वीकृत। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मेलिनोवस्की के प्रकार्यवाद को बहुधा परिभाषित किसने किया था, तो जो मेलिनोवस्की का फंक्शनलिज्म थे, जो मेलिनोवस्की हैं वो एक प्योर प्रकार्यवादी हैं और वो उसे बताते हैं व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्राउन, ब्राउन ने किस चीज़ पर अंतर नहीं किया है, तो ब्राउन ने कभी भी सामाजिक संरचना और संबंध में कभी भी कोई अध्ययन अंतर नहीं किया। नेक्स्ट, पीत क्रांति येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड होता है तिलहन से, उसी तरीके से जैसे हरित क्रांति है वो अनाज से, गेहूं की अनाज से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति है वो, इस तरीके से हम देखें तो ये अलग अलग तरीके की जो क्रांतियाँ ये भी आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, जनगणना नगर की विशेषता नहीं है पूछी है, ध्यान दीजिए, नहीं है। ठीक है, तो कौन सी नहीं है, तो नगर पालिका निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर की विद्यमानता जनगणना नगर की विशेषता नहीं होती। अब कौन सी होती है इस पे जरा फोकस करिए। ये देखिए, ये वाला पॉइंट मैं पढ़ रही हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। जनगणना नगर की विशेषताएं क्या होती हैं, देखो जनगणना नगर में न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या होनी चाहिए, कम से कम इसमें 75% पुरुष जो होंगे वो गैर किसी व्यवसाय में, मतलब वो एग्रीकल्चर से छोड़कर अन्य कोई व्यवसाय करेंगे। मान लीजिए कोई अपना बिजनेस शुरू करेंगे, कहीं वो फैक्ट्री के मजदूर हों बट वो एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, 75%। और जो जनसंख्या घनत्व होगा, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगी, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे, जनगणना नगर कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में बिहार, हिमाचल प्रदेश, आसाम, उड़ीसा में से शहरीकरण सबसे कम किस में हुआ है, तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर शहरीकरण बहुत ही कम हुआ है। नेक्स्ट, भारत की ग्रामीण जनसंख्या की जो कुल वृद्धि से शहरी जनसंख्या की कुल वृद्धि अधिक हुई है, तो इसका आंसर कब अधिक हुई, 2001 से सन 2011 में अधिक हुई है। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि कब कम हुई, तो आप वो भी देख के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ से इंडियाज विलेजेस सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया और द रिमेंबर्ड विलेज में से श्रीनिवास ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी, तो एंड इंडियाज चेंजिंग विलेज जो पुस्तक है ये थी SC दुबे ने लिखी, तो इसमें से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, आदिवासियों का हिंदू जातियों में आत्मसात्करण मतलब एसिमिलेशन करना चाहिए, ये कहते हैं हमारे GS घुरिये, द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जो हिंदू जाति हैं उन्हें एसिमिलेट कर लेना चाहिए। इसी की बात पे जो हमारे वेरियर एल्विन हैं उन्होंने भी एक बात कही थी कि जो हिंदू जातियों में जो जनजातियां हैं उनका आत्मसात्करण नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें क्या कर लेना चाहिए, अलग से एक जगह दे देनी चाहिए, जिसे वो नेशनल गार्डन कह के पुकारते हैं, जिसे वो कहते हैं इन्हें एसिमिलेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उन्हें अलग रहने देना चाहिए। और वहीं जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि हम एक इंटीग्रेशन की तरह रह सकते हैं, साथ में पर अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट, युगांत द एंड ऑफ द एपिक, दिस फेमस बुक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी इरावती कार्वे ने। नेक्स्ट, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अपने तुलनात्मक अध्ययन में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सामग्री का प्रयोग किसने किया था, तो वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। नेक्स्ट देखिए, दक्षता, प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता और लचीलेपन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्रतिदर्श मतलब सैंपल को हम क्या कहेंगे, ध्यान से पढ़िए। देखिए, दक्षता, प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता और लचीलापन, तो इसे हम कहेंगे ऑप्टिमम सैंपल। नेक्स्ट देखिए, डिजिटलाइजेशन या फिर अकृषकीकरण का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कृषकों के पैसे और भूमि के लघु उत्पादकों के आकार में जब असंकुचन आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो ये फेमस कॉन्सेप्ट है ये दिया था हमारे लेनिन ने। किसने दिया था, लेनिन ने दिया था ये वाला कॉन्सेप्ट, ये फेमस कॉन्सेप्ट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सहयोग तथा अंतर्निर्भरता के रूप में स्तरित समाज में विभिन्न स्तरों के बीच कुछ संबंध दिखाई देते हैं। यहाँ बात हो रही है देखिए सहयोग की, अंतर्निर्भरता की, तो वो ऑब्वियसली वो प्रकारवादी ही होंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, भारत में जो भूदान आंदोलन है, भूदान आंदोलन शुरू किया था किसने? विनोबा भावे ने, भाई ये सब जानते हैं, पर उसे प्रेरित किया था जो नालगोंडा की घटना हुई थी उसने। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम अपने क्वेश्चनों को। ठीक है, यहाँ देखिए, सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन किसने किया? तो वो किया था क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना प्रमुख समूहों और संस्थानों का एक मिश्रण है जो कि समाज का निर्माण करते हैं, तो ये कहा था मॉरिस जिन्सबर्ग ने। नेक्स्ट, सहभागी अवलोकन और साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के हम जो प्रत्यक्ष अध्ययन कहते हैं उसे हम निर्जाति विज्ञान कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया था। तमिलनाडु में स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत कौन करते हैं? तो वो ईवी रामास्वामी नायकर करते हैं। आधुनिकीकरण के साथ नकारात्मक रूप से सह संबंधित तत्व कौन से होते हैं? तो आधुनिकीकरण के साथ जो नकारात्मक होते हैं वो धार्मिकता होती है। वहीं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था बिहार में, कब हुआ था शुरू? ये भी पता होना चाहिए आपको। वो शुरू हुआ था 1917 में। कहाँ पर? बिहार में। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय शोध में आकस्मिकता या सेरेंडिपिटी शब्द का यूज करते हैं हमारे मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है, जेनेट कास्टन ने लिखा था कल्चर ऑफ रिलेटेडनेस या फिर संबद्धता की संस्कृति। तो उनका जो ये अध्ययन था जेनेट कास्टन का, ये रिलेटेड था लंकावी आइसलैंडर में। ठीक है, संबोधन, टेक्रोनिमी का निषेध पाया जाता है खासी में, और खासी कैसे होती है? मात्र सत्तात्मक परिवार यहाँ पाया जाता है। मात्र सत्तात्मक मतलब जहाँ का सत्ता वहाँ की महिला के हाथों में होती है, ठीक है, पुरुष में नहीं होती। भारत में जो बाल लिंग अनुपात है भारतीय जनगणना विश्लेषण में अनायास रूप से तब देखा गया जब साक्षरता दर को पुनर्भाषित किया गया और आयु के अनुसार लिंग अनुपात का विश्लेषण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में NFHS सर्वेक्षणों और कई अन्य अध्ययनों के लिए अनुसार जो शारीरिक घरेलू हिंसा के कारण क्या रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ लोग ये मान लेते हैं दहेज वगैरह, पर बात है निसंतानता और हिंसा का अंतरपीढ़ी संरक्षण, ये दोनों मेन कारण रहे हैं। ठीक है, समाज में जो लैंगिक असमानता है स्वपीड़न रति तथा महिलाओं में लिंग ईर्ष्या के कारण होती है। तो ये जो बात बताई थी ये हमारे कुछ फेमस दृष्टिकोण दिया था कुछ फेमस सोशियोलॉजिस्ट ने, जैसे कि जे लैंकन, जे क्रिस्टिवा और जे मिशेल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ बात हो रही है कार्ल मार्क्स की कृतियों की। तो कार्ल मार्क्स की ये बहुत फेमस है, ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहती है, आप इसे याद रखिएगा। ग्राउंड राइज और अ कंट्रीब्यूशन टू अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट है प्रेरण, मतलब इंडक्शन के तत्व क्या होते हैं? तो दो या दो से अधिक चरों के बीच नियमित सहचार्य का सुझाव देना और अनुभूति परक प्रेक्षणों की क्या करना? श्रृंखला से व्युत्पन्न। चलिए अब हम इधर आते हैं, अपने इधर देखिए, आप इधर आइए, यहाँ देखिए, स्टैनली कोहेन ने कुछ पुस्तकें लिखी थी और उनके सह लेखकों ने लिखी थी। तो ये पुस्तकों के नाम भी देखिए पूछे जाते हैं, जैसे फोक्स, डेविल्स मोरल पैनिक्स, विजन ऑफ सोशल कंट्रोल, मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 पिलर्स ऑफ रेवोल्यूशन, जो मिशेल फूको ने बातें की थी तो वो उन पे आते हैं। 3 पिलर्स बताए थे उन्होंने रेवोल्यूशन के। वो पिलर्स थे क्वांटम क्रांति, कंप्यूटर क्रांति और जैव आणविक क्रांति। ठीक है, तो ये 3 पिलर्स थे। मर्टन के अनुसार मर्टन ने जो इथोस ऑफ साइंस के कुछ घटक बताए थे तो वो कौन से हैं? वो हैं संगठित संशयवाद, मतलब ऑर्गेनाइज्ड स्पेक्टिसिज्म, सार्वभौमिकीकरण और सांप्रदायिकता। ठीक है, नेक्स्ट, जैविक यौनिकता के निर्धारक क्या होते हैं? तो जेंडर परिशिष्ट में जो संगत हैं तो उनमें था प्रजनन अंग, हार्मोन, अवस्था, गौण लैंगिक विशेषताएं। पूर्व पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, ये भी पूछा गया था। तो देखिए, मुक्तिहीन श्रम, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का समेकन और जीवन निर्वाह।
सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं की बात की गई कि यह एक सामूहिक व्यवहार है और यह लक्ष्य उन्मुखी होता है और यह परिवर्तन ला सकता है और प्रतिरोध कर सकता है। देखिए, जो सोशल मूवमेंट होता है वो क्या होता है? सबसे पहले तो मूवमेंट है तो सामूहिक व्यवहार है, कोई ना कोई उसका गोल जरूर होगा, वो चेंज भी लेकर आता है और प्रतिरोध भी करता है। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन में योगदान दिया था हमारे बेसिल बेंस्टन और पियरे बोर्दियो ने, एजुकेशन एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन। ऐसे दो विद्वान जिन्होंने जे लंकन की रचनाओं से जो इफेक्टिव थे वो हो गए जे क्रिस्टेवा और जे मिशेल। ये देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था। भारत में जो घरेलू हिंसा से संबंधित उदार कानून से संबंध है तो वो है दहेज, बलात्कार और लिव इन परिवार। यहाँ देखिए आप कोई कुछ अवधारणाएं दी गई थी जिन्हें हमें सुमेलित करना था उसके प्रतिपादकों से। तो यहाँ ये पहले से ही सुमेलित हैं, देख लेते हैं। जो लघु और दीर्घ परंपरा थी तो वो दी थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने, मतलब लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। संकीर्णीकरण और सार्वभौमिकरण की बात मैरियट करते हैं। ग्राम नगर निरंतरता, रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम की बात सॉरिकिन एंड जिमरमैन करते हैं। वहीं संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन की बात श्रीनिवास करते हैं। नेक्स्ट में भी हमें यहाँ पर एक मैच द फॉलोइंग दिए गए थे, ये देखिए यहाँ, वो कौन से हैं? वो ये हैं पीटर एंड बर्जर, उनकी थी बुक इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। पार्सन स्मेल्सर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। बोटोमोर, क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने यहाँ तक कर लिया था। यहाँ से देखिए, अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि का उपयोग किया था, तो जो कंपैरिजन मेथड यूज़ किया था डरखाइन ने, ब्राउन ने और वेबर ने। ठीक है, आंकड़े विश्लेषण से संबंधित तत्व होते हैं जिनमें हम डेटा का एनालाइज करते हैं, वो होती है कोडिंग, संपादन और वर्गीकरण। थियोडोर सैनिन ने जो कृषक समाज की विशेषताएं बताई उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? पारिवारिक श्रम, जीवन पद्धति के रूप में कृषि और कमजोर स्थिति। थियोडोर सैनिन की एक फेमस बुक बार बार पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो उस बुक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। उस बुक का नाम था पेजेंट एंड पेजेंट सोसाइटी। ठीक है, नहीं पता है तो देन डू राइट इन योर नोटबुक नाउ। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, मध्यकालीन यूरोप के सामंती जागीरों ईस्ट एज की 3 विशेषताएं वो क्या थीं? तो वो थी हैसियत, उनका स्टेटस, राजनीतिक समूह और श्रम विभाजन। अर्बन एग्लोमरेशन की 2 स्थितियां अनिवार्य हैं, क्या होना चाहिए उनमें? देखिए, सामुदायिक नगर और सभी संगठनों में 2 लाख ही है नहीं, एक सेकेंड, नहीं 20,000 अथवा अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, सामुदायिक नगर और सभी संगठनों में 20,000 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। अर्बन एग्लोमरेशन होता क्या है? मान लीजिए, ये देखिए आप, ये 2, एक अर्बन है, रूरल है। उस अर्बन और रूरल के बीच में जो एक जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम अर्बन एग्लोमरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के 2 सबसे बड़े विशाल बांध हैं तो वह भाखड़ा लांगल बांध और टिहरी बांध। ये कहाँ है? हमारा पंजाब में, और ये है हमारा जो भाखड़ा बांध है ये भाखड़ा नदी पर है, और ये जो टिहरी बांध है ये कहाँ पर है? हमारा उत्तराखंड में। पृथ्वी दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल और 5 जून को। ध्यान रखिएगा, जो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें कुछ लेखक दिए गए हैं और यहाँ पर उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, हमें उनसे मैच करना था। तो यहाँ पे कुछ फेमस लेखक हैं, देखिए, रोज़ा हार्टमट और विलियम स्क्यूरमैन। उन्होंने लिखी थी हाई स्पीड सोसाइटी। क्या लिखी थी इन्होंने? हाई स्पीड सोसाइटी इनकी बुक थी। क्रिक जॉनसन ने लिखी थी टेलीविजन एंड सोशल चेंज रूरल इंडिया। वहीं एरिक स्लोशर ने लिखी थी दी फास्ट फूड नेशन, एंड डोना हारावे ने लिखी थी सिमियन साइबॉर्ग्स एंड ऑमन री इन्वेंशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये डोना हारावे वही हैं जिन्होंने फेमस साइबॉर्ग बोला था। ठीक है, साइबॉर्ग कॉन्सेप्ट दिया था इस तरीके से डोना हारावे। एंड अब आगे देखते हैं हम, ये देखिए, यहाँ पर हमें कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए थे और उनका योगदान हमें मिलाना था। तो यहाँ बात आती है कैपलर ने दिया था प्लानेटरी ऑर्बिट्स, बॉयल ने दिया था गैस लॉ,
डेकार्ट ने दिया था मैकेनिकल फिलॉसफी एंड हार्वे ने दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हमें फिर से लेखक और कुछ पुस्तकें दिया था जिन्हें हमें मैच करना था, तो वो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ए अग्रवाल ने लिखी थी एनवायरमेंटली, जे एस अचेशन ने लिखी थी कैप्चरिंग द कॉमन्स, एस ए क्रेट ने लिखी थी काउस किंग एंड ग्लोबलाइजेशन, एंड एफ बर्गेस ने लिखी थी सेकंड इकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट भी हमारे पास मैच ऑफ द फॉलोइंग थे। ऑस्कर लुइस ने लिखी थी फेमस कल्चर ऑफ पॉवर्टी, लुइस व्रिथ ने लिखी थी अर्बैनिज्म, जेनिस पर्लमैन की थी मिथ ऑफ मार्जिनलिटी, एंड डेविड हार्वे की थी राइट टू द सिटी। ये हम कर चुके हैं राइट टू द सिटी तक। ओके, अब यहाँ देखिए कुछ शोध कार्य और विधि देखिए। क्षेत्र अवलोकन में हम आनुभविक शोध करते हैं। कार्य कारण के संबंधों के प्रभाव को देखते हैं तो हम व्याख्यात्मक शोध करेंगे। बड़ी आबादी की कुछ विशेषताओं का वर्णन करना है तो हम हमेशा सर्वे ही करते हैं। समाचार पत्र और मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण करना है तो अंतर वस्तु विश्लेषण, मतलब हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे जब हमें टेक्स्ट एनालिसिस करनी होती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर से हमें मैच द फॉलोइंग दिए गए थे, रचनाएं थी कुछ, ये देखिए कुछ रचनाएं थी और उनके लेखक थे। ठीक है, इंडियाज चेंजिंग विलेज बाय एस.सी. दुबे, अ राजस्थान विलेज बी.आर. चौहान, द रिमेंबर्ड विलेज एम.एन. श्रीनिवास, विलेज इंडिया मैकिम मैरियट। समाज विचारक दिए गए थे और कुछ अवधारणाएं दी गई थी, वो भी हम देख लेते हैं। मैनुअल कैस्टल्स की थी नेटवर्किंग तर्क, मिशेल फूको की थी सर्व चाक्षुष या फिर पेनॉप्टिकल निगरानी वाला सर्विलेंस जो दिया था मिशेल फूको ने। स्ट्रॉस का था बाइनरी अपोजिशन, एंड गिडिंग्स का था प्लास्टिक लैंगिकता। ठीक है, प्रतिपादक क्या है देखिए, प्रतिपादक और उनकी अवधारणाएं। कैथलीन गफ की थी तालिकेतु कल्याणम, नांगरबी की थी मालाबार में मातृवंशिया, पी कैप्लॉन की थी अंतः लैंगिकता, और लीला दुबे की थी बीज व धरती, जिसे हम कहते हैं सीड एंड अर्थ। मेटाफोर दिया था उन्होंने एक तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, मानव संचार के विकास के एक अनुक्रम बनाना था, मतलब हमें इन्हें बिल्कुल से लाइन बाय लाइन लगाना था। सबसे पहले क्या आएगा, संकेत युग, आफ्टर वाक्य युग, लेखन युग, इलेक्ट्रॉनिक युग और सूचना युग सबसे लास्ट में। फिर आता है पार्सन्स ने जो सामाजिक प्रणाली के कार्य बताए हैं उनका सही क्रम क्या है। टॉलकट पार्सन ने एजाइल मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था पार्सन ने, एजिल मॉडल, AGI और L। ए फॉर था अडेप्टेशन, G फॉर गोल ओरिएंटेशन, इंटीग्रेशन और लेटेंसी या फिर पैटर्न मेंटेनेंस। तो जो ये एजिल मॉडल था इसको हमें क्या करना था, 1 by 1 सही से अरेंज करके लगाना था। आगे है योगेंद्र सिंह की कुछ पुस्तकों को भी हमें ईयर वाइज लगाना था। सबसे पहले लिखी थी उन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, और ये देखिए एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन, देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेंज, कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन एंड आइडियोलॉजी थ्योरी इन इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट था हमारा नातेदारी सिद्धांतों का सही क्रम। सबसे पहले वंश क्रम आता है, फिर संरचनात्मक प्रकार्यवाद, फिर सहसंबंध, फिर सांस्कृतिक। आगे है मॉर्गन के अकॉर्डिंग जो विवाह है, विवाह का क्रम। देखो जो मॉर्गन थे ना, LH मॉर्गन उद्विकासी थे, तो उन्होंने विवाहों को बताया था कि जो विवाह का क्रम था सबसे पहले आया किस तरीके से आया वो उन्होंने बताया था। तो वो बताते हैं कि सबसे पहले समरक्त परिवार आया, कंसेंजुअल फैमिली आया, फिर ग्रुप विवाह आया, समूह रक्त विवाह परिवार, इसके बीच में भी आता है एक पुनर्लुआन, देन समूह परिवार सिंडेमेनियस, एंड लास्ट में मोनोगेमी या फिर एक विवाह प्रथा आती है।
नेक्स्ट, घोड़े की जो रचनाएं हैं उनका कालक्रम के अनुसार हमें लगाना, तो सबसे पहले कौन सी आई, तो लास्ट में कौन सी आई। तो घूरे की देखिए सबसे पहले आई टू ब्राह्मिकल इंस्टीट्यूशन, गोत्रा एंड चारण, महादेव कॉलेज, फिर आई सोशल टेंशन इन इंडिया, फिर रिलीजियस कॉन्शियसनेस, फिर आई इंडियन साधुस। देखिए अब ईयर वाइज भी आपको इसे लगाना था, तो आपको बुक्स के नाम भी याद होने चाहिए। मर्टन ने जो स्कीम दी थी उसका सही क्रम बताया। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, तो ये देखिए, तथ्यों का अवलोकन, फिर तथ्यों का विश्लेषण, फिर अवधारणाकरण, फिर सामान्यीकरण, फिर सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। तो ये मर्टन ने बताया था। अब फिर से आपको ईयरली वाइज इन सारी जो कार्यक्रम हुए थे उनको बताना था। तो सबसे पहले आता है हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर आता है पंचायती राज, फिर आता है समेकित विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास, फिर आता है ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण। इनके ईयर भी आप देख के जाइएगा। आगे आता है शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2017 में स्वच्छता सूचकांक के अनुसार जो श्रेणी दी गई थी उसमें कौन आता है, सबसे पहले आता है भोपाल, इंदौर, विशाखापट्टनम, देन सूरत। इस बार भी इंदौर फर्स्ट आया है। नेक्स्ट, जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरणों को अगर मैं सही क्रम में लगाना है तो सबसे पहले क्या होती है, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले ना उच्च प्रजनता भी होगी, और एक मिनट देखिए, सबसे पहले क्या होगी, उच्च प्रजनता भी होगी और उच्च मृत्युता भी होगी। ठीक है, दोनों उच्च उच्च होंगे सबसे पहले। तो दूसरे वाले चरण में उच्च प्रजनता होगी और निम्न मृत्युता होगी, और लास्ट में दोनों हैं एरो नीचे चले जाते हैं, निम्न प्रजनता और निम्न मृत्युता। इसको आप याद रखिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें कुछ अभिकथन दिया था और तर्क दिया था, उसे हमें बताना था ये सही है कि नहीं। यहाँ तो उसका आंसर ही दिया गया, पर आप देख लीजिए क्या था। तो इसका क्या है, देखिए, औद्योगिकीकरण और असीम वृद्धि की मनोग्रस्ती के जरिए विकास की प्रचलित विधि ने पारिस्थितिक तंत्र को कमजोर कर दिया है। और तर्क दिया गया था, असीमित वृद्धि की मनोदृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों के आधार को अधिक काम में ले लिया गया है। तो ये दोनों ही सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज असर्शन एंड रीजन, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी असर्शन एंड रीजन था। समाज विज्ञान शोध में वस्तुपरकता मतलब ऑब्जेक्टिविटी कुछ हद तक अनुरक्षण कर सकती है। रीजन दिया गया है, वस्तुपरकता हमारी अवधारणाओं में जैसे कि स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती है, जैसे एक्सटर्नल वर्ल्ड का विवरण प्रदान करती है, किंतु मानवीय समाज का केवल बाहर से अवलोकन हम नहीं कर सकते। तो ये भी दोनों ही सही थे, एंड आर इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट भी हमारा असर्शन एंड रीजन है, जिसमें पूछा गया संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीयों के बीच भाईचारे के प्रसार की बात की गई, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी गई है। इसे ध्यान से देखिए। तो इसमें जो ये रीजन है ये करेक्ट नहीं है, जबकि असर्शन सही है। नेक्स्ट भी असर्शन रीजन था कि मर्टन ने जो मध्य स्तरीय सिद्धांत आंकड़े मतलब डेटा के सीमित रेंज से संबंधित हैं। तर्क है, पिछले कुछ दशकों के समाजशास्त्री कार्यों में सभी सम्मिलित सिद्धांतों के निरूपण में कम चिंता व्यक्त की गई। तो इसमें भी जो हमारा तर्क था वो गलत था। नेक्स्ट है, ये भी असर्शन रीजन है कि समाजशास्त्र में हम अप्रत्यक्ष परीक्षण विधि यथा तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप असर्शन के बाद हमेशा बिकॉज लगा के देखिएगा, क्योंकि तर्क क्या कहता है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में जो कारणात्मक संबंध की स्थापना है वो परीक्षण द्वारा सुगम बनाई जाती है, किंतु समाज विज्ञान में इस प्रकार के परीक्षण असंभव है। तो इसका जो ए और आर है दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या ये कर रहा है। तो आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया समाजशास्त्र का 2020 का प्रश्न पत्र, जिसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन आपने देखे और समझे उन्हें। इससे आपको सबसे पहले तो पैटर्न पता लगा कि किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हुआ। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो